कांवड़ मार्ग के बाहर मीट की दुकानें बंद कराना न्याय संगत नहीं, बोले हाफिज नूर अहमद अजहरी। एक माह कारोबार ठप होने से दुकानदारों की रोजी रोटी पर संकट, प्रशासन से केवल यात्रा रूट तक पाबंदी सीमित रखने की अपील। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से एक बड़ा बयान सामने आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी ने कहा है कि कांवड़ यात्रा के मुख्य मार्ग पर आस्था और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पाबंदी ठीक है, लेकिन जिन इलाकों से यात्रा गुजरती ही नहीं है वहां भी दुकानें बंद कराना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने तर्क दिया कि 1 महीना कारोबार ठप रहने से छोटे दुकानदारों और उनके परिवारों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। हाफिज अजहरी ने प्रशासन से मांग की है कि प्रतिबंधों को केवल यात्रा रूट तक ही सीमित रखा जाए। मेहरबान और एक तबके पर जुल्म तशद्दुद कर रही है, इस पर मुझे एतराज है। सबसे बड़ा एतराज ये है कि सावन का खूबसूरत महीना, इस महीने में हमारे बिरादराने वतन जो उनमें जो एक तादाद है लोगों की गोश्त खाने वालों की, गोश्त नहीं खाते या इससे परहेज करते हैं। जो लोग गोश्त नहीं खाते हैं वो ना खाएं, उनकी आस्था है, वो अपनी आस्था का एहतराम करें, हम भी उनकी आस्था का एहतराम करते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर बिरादराने वतन यानी हमारे हिंदू समाज के भाई बहन गोश्त नहीं खाएंगे तो हमें भी खाने को नहीं मिलेगा। ये कहाँ है? रमजान शरीफ के महीना में हम लोग पूरा दिन सुबह से शाम तक, फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक, हम लोग फजर से पहले से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक हम लोग न पानी पीते हैं, न खाना खाते हैं, कुछ चखने की भी इजाजत नहीं। क्या योगी सरकार उत्तर प्रदेश वासियों को ये आदेश देगी कि कोई भी साहब इस दौरान कुछ खाए पिए नहीं, या जो दुकानें खुली हैं वो सब बंद रहे? तब तो बिरादराने वतन खुले आप खाते पीते हैं, तो किसी को एतराज नहीं है। आप अपनी आस्था हम पर थोप क्यों रहे हैं? कांवड़ यात्रा में हम इतना मान रहे हैं, जो रूट है जहां लोग निकल रहे हैं, हफ्ता इतवार पीर के दिन ज्यादा भीड़ होती है, या हम मान रहे हैं पूरे महीने। आप मान लीजिए कि जहां पर जिस रोड से कांवड़ यात्रा निकल रही है, जो उसके रूट प्रशासन ने जारी बताए, उन रूट पर गोश्त की दुकानें बंद हों, ढाबे बंद हों, होटल बंद हों, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन गोश्त की वो दुकानें जो ऐसी बस्ती में हैं जिनकी आस्था इस्लाम में है, जिनकी जो मुसलमान हैं, उनके यहाँ होटल चल रहे हैं, दुकानें चल रही हैं, उनके यहाँ ढाबे अगर चल रहे हैं, अगर ऐसी जगह कि वो कांवड़ यात्रा का रूट नहीं है, तब ऐतराज क्यों है? तब उनको क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है? तब क्यों दुकानें बंद कराई जा रही है? पूछना ये भी है कि 1 महीने के लिए जो लोग दुकानें अपनी बंद कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को, अपने बीवी बच्चों की किफालत कैसे करेंगे? उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये भी तो बताया जाए। क्या खाएंगे वो एक महीने तक? बताएं तो हमें आप। मैं गुजारिश करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, पूरी यूपी में बताइए। आप जाइए, दिल्ली में खुलेआम बिक रहा है, वो किसी को एतराज नहीं है साहब, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही। यहाँ भी आप बरेली में जाइए, आप मुरादाबाद में जाइए, बड़े बड़े होटल हैं, उनमें सब चीज मिल रही है खाने को। गरीबों को और गांव में, कस्बों में, छोटे छोटे शहरों में जो रोकने की कोशिश की जा रही है, ये क्यों है? रोका जा रहा है, FIR हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं, क्या वजह है? मैं पुलिस प्रशासन को बिल्कुल दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि पुलिस प्रशासन वो काम करेगा जो ऊपर से उनके बड़े अधिकारी और बड़े लीडर हैं, वो उनको आदेश देंगे, हम समझते हैं। क्योंकि कानून कहाँ है? देश के संविधान का गला घोट रही है सरकार। मैं गुजारिश करता हूं कि बतौर ज़कात व खैरात भी ईमानदारी है, तो संविधान लागू कीजिए ना। संविधान ने इजाजत दी है अगर कि आप ऐसा आप करिए, तो आप दिखाइए, साबित कीजिए। आप जिस रूट पर कांवड़ यात्रा निकल रही है वहां दुकानें बंद हो, हमें कोई एतराज नहीं। DIG बरेली
एक है साहनी साहब, मैं उनके बयान की सराहना करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, लेकिन उसकी पामाली हो रही है। उस बयान के खिलाफ काम हो रहे हैं। जिन बस्तियों में मुस्लिम बस्तियां हैं, कोई नहीं है वहां साहब, कोई लेना देना नहीं, बहुत दूर है कांवड़ यात्रा के रोड, वहां भी दुकानें बंद हैं, वहां भी होटल बंद हैं, वहां भी गोश्त के कारोबारी परेशान है, कमरों में बैठे भूखे मर रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इनका? मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ये अपना धर्म हम पर थोपने का सबब क्या है?